सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्लॉग ऑफ टेरेस गार्डनिंग। और आज हम आपको बताने वाले कि शिमला में हार्वेस्टिंग कैसे बढ़ानी है। और ये शिमला जो आपको दिख रही है, इसमें फ्लावर्स देखना कितने प्यारे, कितने सारे आ चुके हैं। और ये मैंने किस तरीके से बढ़ाया था, ये सब आपको मैं अपने इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरीके से आप अपने शिमला में, एक शिमला में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ला के एक शिमला में 15 से 20 कैप्सिकम की हार्वेस्टिंग कर सको। वैसे तो जब आप गूगल करोगे या इधर उधर चेक करोगे तो आपको लगेगा कि 5 से 10 ऑन एन एवरेज बताते हैं। कोई हम जैसे बड़े से खेत में फार्मिंग में करते हैं तो उसमें बताते हैं, बट इस तरीके से आप मैक्सिमम कर सकते हो हार्वेस्टिंग। और वो प्रोसेस है प्रूनिंग। प्रूनिंग हमने टमाटर में भी करी थी, प्रूनिंग का प्रोसेस आपको दिखाया था। प्रूनिंग टमाटर की डिफरेंट होती है और कैप्सिकम की डिफरेंट होती है। और ये इसमें फ्लावर्स है, ये टॉप पोर्शन है। जब मैं दूसरे साइड जाऊंगा तो मैं दूसरे साइड से इसका व्यू दिखाऊंगा क्योंकि फ्रंट व्यू है। इस तरफ इतने प्लांट्स है, आधा एक में पॉलिनेशन होके अब वो सब्जी बनने के लिए तैयारी में लग चुका है। तो पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए आपको या तो मैनुअली करना पड़ता है, या अगर आपके गार्डन में बीज आती है तो बीज आपका पॉलिनेशन खुद करके चले जाएंगे। और इस प्लांट में बीज आई थी, और हमारे एनवायरनमेंट में बीज का कितना होना ज़रूरी है ये सभी को पता है। तो ये है कैप्सिकम का प्लांट जिसमें अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम लेंगे इसकी शुरुआत की बॉटम लीव्स, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसे निकाल देंगे। ये बॉटम लीव्स मैंने निकाल दी है इसकी प्रूनिंग। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ प्लांट का स्टेम है, स्टेम और जो लीव्स आती है उसके बीच में जो आ रही है, वैसे तो इस चीज़ को हम टमाटर में जब निकलता है तो उसे बोलते हैं हम सकर, लेकिन हम इस प्रोसेस में इसे नहीं निकालेंगे, इसके नीचे वाली लीफ को निकाल देंगे जो इसके स्टेम के साथ अटैच है। क्योंकि फ्लावरिंग इसमें होगी, हमें फ्लावरिंग इससे निकालनी है ताकि हमारे कैप्सिकम नीचे प्लांट के सबसे नीचे से लेके ऊपर तक होए। और जैसे कोई पत्ता खा लेता है, उस पत्ते को भी निकाल देना, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार कीड़े वगैरह आके उस लीफ को खा जाते हैं। तो उस लीफ को न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस लीफ को निकाल दीजिए। और ये दूसरा प्लांट है, इसमें मैंने 3 शिमला के प्लांट लगा रखे, तीनों में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। और नीचे आपको दिख रहा होगा वो लहसुन है, वो मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने मल्टी क्रॉपिंग करी है। और मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ। तो ये हमने कर दी है इसकी प्रूनिंग, जो अनवांटेड लीव्स थे हमने उसे निकाल दिया। और निकालने का रीज़न ये है कि अब इसके आसपास एयर फ्लो अच्छा होगा, डिजीज़ेस कम लगेंगे। और जो इसका टॉप पार्ट होता है, लीडर में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। टॉप पार्ट लीडर जो ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, और प्लांट जब बड़ा होता है तो टॉप टू बॉटम उस तरीके से बढ़ता है, तो लीडर को हमें टच नहीं करना है। हमें जो भी करना है बॉटम पार्ट में करना है। बॉटम पार्ट के पीले लीव्स, अननेसेसरी लीव्स जो डैमेज हो चुके हैं या कोई कीड़े ने खाया है, और जो हमारा इसके एक्सेल स्टेम और एक्सेल के बीच में जो आता है उसके नीचे वाली लीव्स को निकाल सकते हैं। ये सारी लीव्स निकाल दी है मैंने। और इसके बाद का रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि उस प्लांट में मैंने ये चीज़ 10-12 दिन पहले करी थी जब फ्लावरिंग शुरू हुई थी। और ये सारी चीज़ें कई लोगों को तो बहुत वियर्ड लगेगा कि कैप्सिकम की लीव्स निकाल के हार्वेस्टिंग कैसे बढ़ेगी, लेकिन रीज़न ये है एयर फ्लो अच्छा होगा और डिजीज़ नहीं आएंगे। और थर्ड मेन रीज़न, जो प्लांट को न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो वो लीव्स को भी मिलेगा। तो अगर हम वो लीव्स ही नहीं रखेंगे तो वो न्यूट्रिशन यूज़ होगा फ्लावरिंग में, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा उसे, और प्लांट की हार्वेस्टिंग बढ़ेगी। और ये बहुत सारे रिसर्च के बाद 3-4 दिन तक मैंने गूगल में जहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने उसे चेक किया, उसे पढ़ा, उसे समझा, और उसके बाद जाके अप्लाई किया। तो अब एक बार फिर से मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये वो प्लांट है, 2 प्लांट है जिसमें मैंने किया था सबसे पहले ट्राई। ये 2 प्लांट में फ्लावरिंग पहले शुरू हो चुकी थी। तो ये इसका टॉप पार्ट है। टॉप पार्ट में आपको दिख रहा होगा ये, वैसे मुझे ये लीव भी निकाल देनी चाहिए थी क्योंकि ये आधी ख़राब है। तो अब ध्यान से देखना, पहले मैंने इस वीडियो का व्यू उस साइड से था, मैं बाहर साइड था, अभी मैं अंदर साइड हूँ। तो अब मैं प्लांट्स के फूल दिखाता हूँ आपको। ये आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो मैंने बोला था
कि हम लीव्स निकाल के उसके ऊपर जो आता है उसमें हर जगह ये गुच्छे तैयार हो रहे हैं। लीव्स के बीच में इतने ज़्यादा फूल आए हैं। मैंने एक बार गिनने की कोशिश करी थी, 28 से 30 तो मुझे दिख गए थे। इसके अलावा और भी आ रहे हैं। ये उसके नीचे, और अब देखना मैं इस स्टेम के नीचे जाता हूँ। ये तो टॉप है, लीडर है। इसके 2 लीडर है। लीडर मतलब 2 पार्ट जो लीड करेंगे प्लांट को ऊपर की ओर ग्रो करने में। तो दोनों लीडर में फ्लावरिंग्स बहुत अच्छे हो रखे हैं। और प्लांट का बनना डिफ़र करता है, क्योंकि पॉलिनेशन कितनी होती है। कई बार फूल गिर जाते हैं और शिमला नहीं बनती। तो पॉलिनेशन के लिए हमारे काफ़ी सारी चीज़ें करी है। ये देखो इसमें भी फ्लावर्स आ चुकी है। इतना नीचे फ्लावर, उसके एक्स्ट्रा जो स्टेम में उसमें भी फ्लावर्स है, इसमें भी फ्लावर्स है। और जो इसके सबसे बॉटम का पार्ट है हम कोशिश करेंगे उसमें भी फ्लावरिंग आ जाए, फ्लावर आ जाए। ये सबसे बॉटम का पार्ट है शिमला का। पेटीएम पर 140 तो रुपए यहाँ तक प्राप्त हुए। हमने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, उसके लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये प्लांट का पूरा व्यू है। तो मैंने क्लोजली आपको दिखा दिया कि हम क्या करके क्या अचीव कर सकते हैं। प्रूनिंग के थ्रू हाई हार्वेस्टिंग ऑफ कैप्सिकम हम अचीव कर सकते हैं, जो कि एवरेज है 5 to 10, बट हम इसे अचीव करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में 25 to 30। जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि हमने प्रूनिंग किया था, तो आपको मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा। फ्लावरिंग तो दिखा दी, और जब एक्चुअल हमारा शिमला तैयार होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रूनिंग से हम अचीव कर सकते हैं। और कई टॉपिक्स में लिखा था कि प्रूनिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कैप्सिकम प्लांट, बट आई थिंक इट इज़ रिकमेंडेड एंड एवरीवन शुड डू इट। और ये मेरा जो टेरेस गार्डनिंग है 80 डेज़ हो गया मुझे शुरुआत करे हुए, काफ़ी दिन हो चुके हैं। आई होप गाइज यू लाइक माई कंटेंट, सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।